ओम शांति 7/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे हंजी मीठे बाबा। सारा मदार कर्मों पर है, सदा ध्यान रहे कि माया के विषुभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। सारा मदार कर्मों पर है, सदा ध्यान रहे कि माया के विषुभूत होकर कोई उल्टा कर्म ना हो जिसे सजा खानी पड़े। प्रश्न है, बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो, पवित्रता ही सबसे मुख्य है। इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे ये आंखें धोखा न दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो नई दुनिया, स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलते बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए, अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है ये तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्कर लगाया है, अभी चक्कर पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए। यह पति छीछी रावण राज्य, यह धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, भक्ति के लिए अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम सतयुग नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। यह कौन बनाते हैं? भेद का बाप। लौकिक बाप को भेद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं। पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुए हैं शिव बाबा। आप खुद कहते हैं बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊं। तो मैं राजयोग सिखलाने आया हूँ, मेरा शरीर है नहीं, कैसे सिखलाऊं, इसलिए लोन लेता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण में तो आता नहीं। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि टिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं तो राजयोग सीख न सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्कर पूरा किया है। बाप कलप कलप आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्कर लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्कर में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। ये बातें किसी को पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है। बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते हैं परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ,
हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत ही चीची चलन चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। फिर बल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है, इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत। छिपाओ मत, बाबा को बता देना है, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें, हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है, यह तो भेद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं, बाप के पास है ही नहीं, ट्रैक्टर बन गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे भूतों को माया हप कर लेती है। कितने खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। लड़ाई कैसे होती है दुनिया में नहीं पता, सिर्फ हम बच्चों को ही पता है कि हम माया से कैसे लड़ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत खबरदारी रखनी है, याद में रहना है। बाबा ने आज बताया कि याद में रहो, खबरदारी रखो। शास्त्रों में फिर दिखाया है, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी है। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, अहिंसक होते हैं, अब ये कैसे हो सकता है, वो तो अहिंसक है। वह होते ही हैं सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है। आत्मा को ही सोजरा होता है, तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वेद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, यह थोड़ी समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप है वैसे हम आत्माएं भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कलप कलप हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुन कर गदगद होना चाहिए। अगर छी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं। बल कितना माथा मारो, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं है। यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, उनको कोई जानता ही नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा को भी किसी को पता नहीं है। चित्र भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहाँ कैसे अडॉप्ट करेंगे, बाप ने समझाया है। ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। ये संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है यह किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि दे सही दे के सभी संबंधों को भूल, एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं। गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ।
बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक भी जो भी आत्माएं पाठ बजा रही है सभी का यह अंतिम जन्म है, इसका भी यह अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना, छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। आगे बुद्धिहीन थे, यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है, मुख्य है पवित्रता। लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई के हुई, हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया में भी तो चाहिए ना, पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाबा पतित थोड़ी बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भाव। भगवान वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वह परम धाम का मालिक, वह है बैकुंठ का मालिक। बाबा परम धाम के और श्री कृष्ण बैकुंठ का। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं, स्वर्ग में तो सब जा भी नहीं सकेंगे। तो तुम मीठे बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं तो कभी पवित्र नहीं रहते हैं, बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो, कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूँ शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगाड़ हमारी सदगति कौन करेगा बाबा। बाबा को बोलना है बाबा आपके पास नहीं आएंगे तो हमारी सदगति कौन करेगा। इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा के शायद इनका पाठ ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं, राजधानी स्थापना हो रही है, राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। शुक्रिया करना है बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कहा है बनना चाहते हो, लगन है तो हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं छोड़नी है, आगे जा सकते हो। तो शुक्रिया करना है बाबा का, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो इसकी संभाल करनी है। सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। तो क्या रहना चाहिए, शुद्ध नशा रहना चाहिए कि बाबा मिला है, इससे हम इस विषय वैतरणी नदी से पार हो ही जाएंगे। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सब परिवर्तक भाव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सब परिवर्तक भाव। व्याख्या है, जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए।
वैसे भी जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। आज का स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी है। अपने प्रति और सभी आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले क्या सच्चे कर्मयोगी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।